अभी हमारे पास में जो देख रहे हैं ना ये ग्रंथ, ये है साधक संजीवनी टीका श्रीमद् भगवद गीता, जो कि भगवान की मुख निसृत वाणी है। जितने भी शास्त्र है, ग्रंथ है, इतिहास है, पुराण है, ये कोई भी ऋषि मुनि के द्वारा प्रणीत है, परंतु ये जो श्रीमद् भगवद गीता ये स्वयं भगवान की मुख निसृत वाणी है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के समय में गीता सुनाई थी, और अर्जुन को तो एक बार सुनने को मिली, लेकिन हमको बार बार ये चीज हमको सुनने को मिलती है। इसीलिए जो श्रीमद् भगवद गीता ये स्वामी जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है। आपको एक बात कहूं इस विषय में, ये जो लेख में आता हूं ये है श्री साधक संजीवनी। ये केवल किताब नहीं है, ये केवल पुस्तक किताब नहीं है। स्वामी जी महाराज का आपने फोटो देखा क्या कभी? नहीं देखा। महाराज जी की फोटो नहीं है, चित्र नहीं है कहीं पे, लेकिन ये स्वामी जी महाराज जी के अचल और सचल श्री विग्रह है। महाराज जी की समस्त भावनाएं इसके अंदर है, समस्त विचार इसके अंदर है। महाराज जी ने कोई आश्रम नहीं बनाया, चेला नहीं बनाया, शिष्य नहीं बनाया, कोई स्थान नहीं बनाया, कोई माला नहीं पहनी, चरण नहीं पुजाया। क्यों? उन्होंने कुछ देना चाहते थे हमारे लिए, इसलिए सारे विचार, सारी भावनाओं को उन्होंने इसमें रखा। यदि घर में हमारे संत आते हैं, हम कितने खुश होते हैं। घर में हम भजन गाने लग जाते, संत पधारे, ठीक है ना, हम भजन गाने लग जाते, लेकिन इस घर में संत आते ही घर पवित्र हो जाते हैं। संतों का स्मरण करते ही घर पवित्र हो जाता है। ऐसाम संस्मरणात् पुंसाः सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाधिवी। लेकिन ऐसे जो संत महापुरुष है, ये केवल ग्रंथ नहीं है, इनको लेकर आप घर में विराजमान करा देना। ये विराजमान होते ही आपके घर में ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष संत ही आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। जिनके घर में संत महापुरुष है, उनके घर में कभी अमंगल आ सकता है? कभी अशांति आ सकती है? अपवित्रता आ सकती है क्या? इसीलिए घर में ये लेके विराजमान कर लेना पहला काम है। कोई यदि साधक संजीवनी का दर्शन कर लेगा, उनका कल्याण हो जाएगा दर्शन मात्र से। क्योंकि किताब का दर्शन नहीं है, ये संतों का दर्शन। अरे भागवत में अगर सुखदेव जी महाराज ने कहा है, ऐसाम संस्मरणात् पुंसाः, जिनके स्मरण करने मात्र से सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, तत्काल ही उनके घर, गृहस्थ के घर पवित्र हो जाता है स्मरण करने मात्र से। स्वामी जी महाराज का अगर किसने स्मरण कर लिया, सेठ जी का किसने स्मरण कर लिया, उनका घर पवित्र हो जाता है। किम पुनः दर्शनम, ये किताब संतों का, स्वामी जी महाराज का दर्शन का फल। जैसे महाराज जी सशरीर प्रकट अवस्था में थे, जैसे दर्शन करने थे, हम संतों के दर्शन करने के लिए ऋषिकेश जाते थे, चलो महाराज जी के दर्शन करके आएंगे, गंगा स्नान करके आएंगे, महाराज जी के सत्संग सुन के आएंगे। इस प्रकार ये साधक संजीवनी का दर्शन करना ही स्वामी जी महाराज जी का दर्शन करना ही है। और जिस प्रकार महाराज जी के वाणी सुनते थे, सत्संग सुनते थे, इस प्रकार साधक संजीवनी का अगर पृष्ठा पलटा के आपने पढ़ना शुरू कर देंगे, ये महाराज जी का सत्संग ही है। समझ में आ रहे ना? और इसके अनुसार यदि जीवन बनाएंगे आपने, तो कहना ही क्या है। तो मेरा निवेदन है, ये साधक संजीवनी टीका अभी मंगाए हैं। हम कलकत्ता में, बंगाल में जाते हैं तो इसको हम जुगा नहीं पाते। इतने लोगों की डिमांड, हम कहते जितने लोग बैठे हैं ना, अरे भाई कितने पैसा है इसके, ऐसे कितने रुपया चले जाते। और मैं आपको पहले कह देता हूं, मैं कोई किताब बेचने के लिए नहीं आया हूं। ये मत सोचना जो कोई कमीशन, कुछ किताब बेचने। इससे मेरे को, ये जो लेके मैं घूमता हूं अभी, ये सदा ही मेरे साथ रहते हैं, ये मेरे जीवन के सब कुछ है। इनसे मेरे को सब कुछ मिला है। अब मेरे को अकेले नहीं, अभी लाखों को समय था जिससे मैं इनको पढ़ने के लिए मेरे को वॉशरूम में बैठ कर भी छुप कर पढ़ना पड़ता था। दिल्ली में पढ़ते समय नहीं मिलता था। अभी धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए देते नहीं थे उस समय में। अपने सिलेबस के वो पढ़ सकते, ये नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए वॉशरूम के अंदर हमने छुपकर भी जाके पढ़ा, इस किताब को पढ़ी। और पढ़ने जब से इन्हें किताब हाथ लगी,
ये तब से जीवन में छोड़ा ही नहीं। ये सब कुछ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप एक बार परीक्षा करने के लिए भी मैं कहता हूं, आप इनको अपने घर में रख लीजिए, ले लीजिए, आप अपने घर में विराजमान कर लीजिए। एक कपड़ा डाल के, मखमल कपड़ा या सुंदर कपड़ा आसन दे के, मान लीजिए ये घर में स्वामी जी महाराज, अरे हमारे मारवाड़ की है, हमारे राजस्थान की है, यहीं की है, और जो आज समग्र पृथ्वी में जिनका नाम है, जिनके स्मरण करके लोग गदगद हो जाते हैं, गर्दन झुक जाता है, ऐसे महापुरुषों की सानिध्य है। और इनको लेकर विराजमान करा देना, रोज प्रणाम कर लेना। छोटी सी बात बता रहा हूं, जो सब कोई कर सकते हो, दर्शन कर लेना, प्रणाम कर लेना। आप देखें ना, हम लोग भी इनके प्रणाम करते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। ये प्रार्थना महाराज तक पहुंचती है, एक प्रार्थना भगवान तक, एक प्रार्थना संत तक। संत महापुरुष हमारी मां और भगवान हमारे पिता। पिता माता हमारे हित चाहते हुए भी पिताजी की अपेक्षा मां के स्थान 1000 गुना ज्यादा है। कई ग्रंथ में तो 100 गुना, कई में 1000 गुना बताया गया है। इसीलिए भगवान की अपेक्षा संत हमारे परम कृपालु है, दयालु है, ये हमारी बात को जल्दी ही सुनेंगे। इसलिए सब लोग ने ग्रंथ जरूर ले लेना।